हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो न्यू चैनल जिसका नाम है CENT सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा फ्लोटिंग स्टेयरकेस। फ्रेंड्स, अगर आप RCC का फ्लोटिंग स्टेयरकेस से अगर आप कास्टिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन आना चाहिए। डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी। अगर आप डॉगलेग स्टेप में जा रहे हैं तो डॉगलेग के लिए स्टेप बना चुका हूँ, एंड आप L शेप में तो L शेप में भी, एंड आपका स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में भी। ओके, तो फ्रेंड मैं आज के सिंपल बताता हूँ स्ट्रेट में। तो सिंपल फ्रेंड्स, स्ट्रेट में कैसे सिंपल करते हैं फ्लोटिंग स्टेयर के डिज़ाइन करते नहीं है। फ्रेंड्स, फ्लोटिंग में होता क्या है फ्रेंड्स, वो कैंटिलीवर स्लैब होता है। जो आपका ये राइजर होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो आपके कैंटिलीवर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैंटिलीवर में होंगे तो किस कंडीशन में होंगे फ्रेंड्स, आपकी वॉल है RCC वॉल। ओके फ्रेंड्स, RCC वॉल ही फ्रेंड्स इसको सपोर्टेड होता है। जो कैंटिलीवर स्लैब होता है, आपके स्टेप्स होते हैं उसमें होते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स आपकी जो ये हाइट है टोटल, ये आपका फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर है। ओके, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है एंड ये आपका ये फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको देखना है फ्रेंड्स, ये स्लैब की थिकनेस है। सपोज कीजिए स्लैब की थिकनेस आपकी 150 है, 150 या कुछ भी समथिंग ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेप जा रहे हैं। यहाँ पे देखना कि जो लैंडिंग है, लैंडिंग की थिकनेस और स्लैब की थिकनेस से थोड़ा डिफरेंस करना। जो आपके जो राइजर के जो आपकी ट्रेड्स की लेंगे आप, जो थिकनेस आप राइजर की लेंगे, ओके फ्रेंड्स, जो आप स्टेप्स की थिकनेस लेंगे वहाँ पे आप लैंडिंग की थिकनेस लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो डिफरेंस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अगर आपकी फ्रेंड्स ये आपका राइजर है 6 इंच, सपोज कीजिए आपकी जो हाइट है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक 10 फीट है। ओके, आपकी 10 फीट है और आपको इसमें 10 फीट आपका जो राइजर है, राइजर की हाइट पर फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ तक आएगी, आपका जो ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, फर्स्ट स्टेप से और सेकंड स्टेप तक की जो हाइट आएगी वो आपका राइजर होगा। यहाँ तक जो आपका राइजर है 150 mm, या फिर इसको आप ले सकते हैं 6 इंच। तो फ्रेंड इसको मैं क्या करता हूँ, 6 इंच होते हैं, 6 इंच में होते हैं फ्रेंड्स 0.5 फीट। ओके क्लियर, तो मैं इसको क्या करता हूँ 0.5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो इसमें कितने स्टेप्स आएंगे, तो स्टेप्स क्या फ्रेंड्स 20। तो फ्रेंड्स वही क्या है, आपका फ्रेंड्स ये ग्राउंड फ्लोर है। ओके, तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट यहाँ से, एंड ये वाला जो राइजर है, राइजर हमेशा याद रखना, राइजर इक्वल टू स्टेप्स। जितने आपके राइजर होंगे उतने ही आपके स्टेप्स होंगे। और ये हमेशा याद रखना, ट्रेड TRED ट्रेड इक्वल टू स्टेप्स -1 होता है। स्टेप्स जितने नंबर्स ऑफ ट्रेड हो गए, नंबर्स ऑफ ट्रेड, नंबर्स ऑफ स्टेप्स। ओके, नंबर्स ऑफ स्टेप्स -1 होगा ऑलवेज। और राइजर जितने नंबर्स ऑफ राइजर होंगे और बराबर होंगे नंबर्स ऑफ स्टेप्स। बस ये याद रखना है। वो कैसे, बिल्कुल ये हाइट से आपको नजर आएंगे राइजर, हाइट से नजर आएंगे राइजर, बिकॉज ये लैंडिंग बिल्कुल राइजर से आपके टोटल हाइट तक कैलकुलेशन हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो ये आती है लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई में आएंगे फ्रेंड्स ये आपके स्टेप्स। बट जो लैंडिंग है, लैंडिंग की चौड़ाई आपकी बढ़ जाती है, इसलिए आपका ये कॉर्नर है जो ये है ये नहीं गिना जाता है। ओके, इसलिए उसकी जो विड्थ है बढ़ जाती है, इसकी विड्थ सेम रहती है फर्स्ट से लास्ट तक। आपका ये 20वां स्टेप्स है, 20वां स्टेप्स की लैंडिंग में आ जाता है। क्लियर, इस वजह से इसको हमेशा याद रखना बस, नंबर्स ऑफ ट्रेड्स इक्वल टू स्टेप्स -1। नंबर्स ऑफ स्टेप्स -1 होता है और नंबर्स ऑफ राइजर होते हैं नंबर्स ऑफ स्टेप्स। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या कंडीशन है। यहाँ पे मैंने किया है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक 10 फीट लिया है मैंने, ये हाइट ले ली है यहाँ से एंड यहाँ तक 10 फीट। अब सपोज कि आपकी जो स्लैब है 10 फीट पर है और आपको चाहिए राइजर 6 इंच का लिया मैंने, तो इसको मैं 150 mm लिख सकता हूँ, या फिर आपको 6 इंच। ओके, तो 6 इंच में फ्रेंड्स जो रेड स्लैब है आपकी, जो ये कैंटिलीवर स्लैब है वो लिया है 100 mm की थिकनेस, 100 mm की म्यूचुअली थिकनेस। तो इसमें गैप क्या बचेगा, वो 50 mm। यहाँ से आपका जो राइजर है, ये सामने का जो फ्रंट है 150 mm है या फिर 6 इंच है। क्लियर, उसको 4 इंच की आपकी ये स्लैब हो गई, रेड स्लैब जो आपकी कैंटिलीवर स्लैब है, उसमें से माइनस ये कितना बचा आपका 50 mm हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स, जो फ्लोटिंग स्टेयर है कई टाइप्स से होती है। एक तो आपका ब्लॉक टाइप्स में होता है, जो आपका जो बाहर से वुडन जो आपका ब्लॉक होता है, आप इसमें क्या बोलते हैं नट बोल्ट निकाल देते हैं RCC में, RCC वॉल में, तो उसमें नट बोल्ट निकाल देते हैं तो फिक्स हो जाता है। ये आपके स्टेप्स फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल, यहाँ पे स्टेप से बने आएंगे, यहाँ पे इस तरह से ये स्टेप्स बनेंगे, यहाँ नट बोल्ट खिंच जाते, टाइट हो जाते हैं इधर से टॉप से, तो ये पेड़ से एंगल टाइप में बनता है इधर से। ऐसे यहाँ पे नीचे लगेगा एंगल टाइप में, तो यहाँ से इसमें स्टेप्स में नट बोल्ट खींचते हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो ये वाला स्टेप्स है, ये बोल्ट नीचे आया रहता है, ये वाला बोल्ट नीचे आया रहता है, तो यहाँ पे आप टॉप पे खिंच जाता है, ये टाइट हो जाते हैं स्लैब में। तो स्लैब में पहले से ही आप डिज़ाइन करते हैं शटरिंग में। जैसे अब सपोज कीजिए आप शटरिंग लगवा रहे हैं, सबसे पहले आपको आना चाहिए शटरिंग।
शटरिंग भी आपको स्टेप्स नंबर आ गए, क्लियर हो गया। चौड़ाई आपके पास क्लियर हो गई, चौड़ाई फ्रेंड्स यह है 250 mm। तो अब शटरिंग में ही जब आप स्लैब जैसे सपोज कीजिए कोई वॉल है आपकी सपोज कीजिए कोई ये वॉल हो गई, ओके। तो ये वॉल आपकी वॉल है, तो इसमें आपको बनाने हैं कैंटिलीवर स्लैब, यहाँ पे आपको कैंटिलीवर राइजर बनाने हैं। तो इसमें पहले ही मार्क कर लीजिए आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, ओके। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये सपोज कीजिए आपको कोई फर्स्ट फ्लोर है, तो इसमें पहले से ही यहाँ पे आपका ये स्टार्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट आ गया है। तो राइजर की फ्रेंड्स यहाँ से आगे पहला राइजर यहाँ से बनेगा। तो इसमें ही आप सेटरिंग में कटिंग करवा दीजिए। सेटरिंग जो आपकी लगेगी यहाँ तक, ये ऐसे टेपर में सेटरिंग आरसीसी वॉल होगी ना यहाँ पे, तो आरसीसी वॉल में पहले से सेटरिंग में कटिंग करवा लीजिए इस टाइप्स में। ये आपकी सेटरिंग है, ओके। यहाँ पे आपकी वॉल हो गई, ये वॉल में आपकी सेटरिंग करवानी है। तो इसमें पहले ही आप खांचे कटवा लीजिए कि आपको ये सी बस आपको क्या जाना है टॉप, ये आपको फ्रेंड्स जाना है इसमें ओनली बॉटम, ये बॉटम एंड ये वाला बॉटम, ये वाला बॉटम की सेटिंग करवानी है, क्योंकि आपकी कास्टिंग जो होगी इसके ऊपर होगी, आपकी स्लैब के ऊपर यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपकी कास्टिंग होनी है। तो अब सबसे पहले ये इसकी सबसे नीचे फ्रेंड्स कितनी हाइट है 50 mm, ये आपकी जो हाइट होगी फिर टोटल कितनी होगी 100 mm। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट का फ्लोर कितना हो गया 100, तो उसमें से आप मार्जिन लेते जाइए पहले से ही, ओके। बॉटम का फर्स्ट फ्लोर पे हो गया 50 mm, सेकंड स्टेप हो गया 150 mm, ये क्या होगा फ्रेंड्स 50 और प्लस 150 है। तो आपकी जो सेटरिंग आएगी 200 पे आएगी। आपने यहाँ पे किया स्टार्ट, यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर है, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया ग्राउंड फ्लोर से, ओके। सेटरिंग आपकी फर्स्ट राइजर आपसे यहाँ पे आना है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 50 mm का कटिंग करना है सेटरिंग में ही 50 mm। उसके बाद आपका क्या है ये राइजर कितनी हाइट है 150 mm, या फिर आपको 6 इंची या फिर इसको 2 इंची, तो 6 इंची 2 इंची 8 इंची। तो ये आपका कटिंग जो आएगी 8 इंची पाएगी। इसी के ऊपर जो आपका ये फ्रेंड्स कटिंग हुई ना, इसी के ऊपर आपका रेड स्लैब आएगी कैंटिलीवर स्लैब। तो टोटल कितना हो गया 4 इंची की स्लैब आएगी ना आपके पास, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 150 या फिर 6 इंची। इसके ऊपर भी आपकी स्लैब आएगी 4 इंची की। चौड़ाई आपको पता ही है 250 mm या फिर 300 mm जो भी लेना है, ओके। इस तरह से आपको कैंटिलीवर स्लैब लेना है। और लंबाई फ्रेंड्स पहले तो आपको सेटिंग पे प्रोवाइड करवाना है, उसके बाद आप जब आरसीसी वॉल पे आप सेटिंग करवा देंगे ना, तो उसके बाद आप नीचे सेटिंग करवाएंगे, नीचे प्रोवाइड करवाएंगे। वो कौन सी होगी आपकी लंबाई की, इधर से आप लंबाई आएगी। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने मीटर लेने हैं स्लैब से, रेड कैंटिलीवर स्लैब से। सपोज कीजिए आपकी ये है 1 मीटर, ओके। 1 मीटर ले लेते हैं यहाँ पे, 1 मीटर इस तरह से आपको प्रोवाइड करवाना है, क्लियर। सबसे पहले आपकी आरसीसी वॉल की में ही आपको सेटरिंग करवानी है। सेटरिंग में आपको उसमें जो सरिया होगा ये बैंड करते जाएंगे, सेटरिंग में ही वॉल की सेटरिंग हो गई और नीचे की सेटरिंग हो गई, ओके। बस आपको ये चौड़ाई इसमें गैप रखना है 50 mm का, और राइजर रखना 150। आपका राइजर कुछ भी हो सकता है, जो आप राइजर ले रहे हो उसी बेस पे आप उसको करते जाना है, ओके। इस तरह से आप सेटिंग करवा लेंगे। जो भी आप राइजर की हाइट ले रहे हैं, राइजर की हाइट जितनी आप ले रहे हैं डिज़ाइन के बेस पर, सपोज कीजिए जो फिट बता दिया मैंने, इसी हिसाब से जो भी ले रहे हैं उसमें से आप कवर करते जाइए। अगर आप 7 इंची का ले रहे हैं 7 इंची में, तो आपका 4 इंची स्लैब हो गई, तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग कितना मिल गया आपको 3 इंची का, ओके। स्पेसिंग मिल जाएगा आपको, मार्जिन मिल जाएगा। उस पर टाइल वाइल लगाने का, आप टाइल लगा रहे हैं या फिर आरसीसी रख रहे हैं या फिर कुछ मार्जिन दे रहे हैं, तो इसमें स्टेप से लगा लेंगे, ओके। इसमें फ्रेंड रेनफोर्समेंट देखते हैं। आपको आरसीसी क्लियर, कैंटिलीवर स्लैब क्लियर। कोई डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख देना, जरूर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, 100% रिप्लाई करूँगा, ओके। कैंटिलीवर आपकी 1 मीटर है। अब इसमें देखना है फ्रेंड्स ये रेनफोर्समेंट हमें कैसे देना है। सबसे पहले आप सबसे पहले तो आप जो वॉल है, वॉल की रेनफोर्समेंट खड़ा करवाएंगे, ओके। 1 साइड का सेटरिंग है, या अगर आपके पास 1 साइड ये वाली या फेस वॉल है, या फिर आपके फेस वॉल नहीं है, अगर आप सेटरिंग है तो सेटिंग करवा दीजिए। ये वाली सेटरिंग आपकी पूरी आएगी कंप्लीट, ओके। और जो सेकंड है ये स्टेप्स तक ही आती है, जितने आप स्टेप्स जाएंगे उस स्टेप तक सेटरिंग आएगी, कटिंग हो जाएगी इसमें स्टेप्स में ही। जो स्लैब फ्रंट की है, ये आपका फ्रंट होगा ना, तो इसमें आप कटिंग करवाते जाएंगे। ये वाला जो नीचे बॉटम का है, इसके ऊपर आपका कास्टिंग होनी है, ओके। तो फ्रेंड्स टोटल सेटरिंग हो गई आपकी नीचे में रेड स्लैब में। तो अब इसमें आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड देना है। तो फ्रेंड्स रेनफोर्समेंट कैसे होगा, जैसे सब स्टेप्स बता देता हूँ मैं। कैंटिलीवर है, इसका फाउंडेशन फ्रेंड्स ये होगा, ये नीचे जो एल है बोथ साइड में दोनों एल होगी ये, ओके। जो नीचे के फ्रेंड्स ये 16 बार होगा 150 में सेंटर टू सेंटर,
जो आप अगर आपकी ड्राइंग में गिवन है तो उसी से बेस पे लेकर, आपकी ड्राइंग में गिवन नहीं है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आपका ये ट्रांसवर्स होगा, ये आपका ट्रांसवर्स जो रेनफोर्समेंट है ये वाला हॉरिजॉन्टल टाइप में, इस टाइप्स में। ओके, तो ये 8 mm का बार रहेगा, 150 सेंटर टू सेंटर। फ्रेंड्स 1 मीटर की आपकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है, तो इसमें ये बार कितने आएंगे, टॉप पर भी लेने हैं बॉटम में भी। और जो आपका ये रिंग टाइप में आएगा ना फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे रिंग टाइप में आ जाएगा स्लैब में, तो ये फ्रेंड्स रहेगा 12 mm का डाया, इसमें सरिया जो रहेगा। आप इसमें स्लैब में ही पहले से जब सरिया डालेंगे आप इसमें डाल देंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले RCC वॉल कास्टिंग करवा रहे हैं, बाद में आप स्टेप्स प्रोवाइड करवाएंगे, कास्टिंग करवाएंगे, तो कास्टिंग हमेशा वॉल की जो RCC वॉल की होगी नीचे लेवल तक कास्टिंग कर लीजिए पहले। ओके, अगर आप कास्टिंग करने के बाद इसमें 3 बार आप ले लीजिए, 3 बार ऐसे बॉटम में, तो बॉटम का हो गया या टॉप का हो गया। तो 3 बार सपोज कीजिए आपने 16 mm के बार ले लिया, 16 mm के ज़्यादा रहेंगे, एल टाइप में 16 बार के ले सकते हैं, 16 के बार हो जाएंगे इस तरह से, और 16 mm का डाया रहेगा इसमें मिनिमम, सिंगल आपका सिंगल स्टेप्स आएगा। तो ओके, अगर डबल ले रहे हैं तो फ्रेंड्स इस टाइप्स में आएगा, तो मिनिमम 15 mm का दोनों तरफ क्लियर कवर हो जाएगा, 15-30, तो आपकी ये 100 का 100 - 30 इक्वल टू 70। तो फ्रेंड्स ये आपका 70 mm का रिंग बनेगा इस तरह से। ओके, ये 400 mm की एल गई जाएगी इसमें, और ये आपका जो फ्रेंड्स है 230 की वॉल है, 230 प्लस 1000। ओके, आपका फ्रेंड बॉटम का हो गया, आपका ये हो गया, जो रिंग टाइप में आएगा वो 8 mm उसका, जो आपका ये आपका जो हॉरिजॉन्टल में 8 mm बार है 150 टू सेंटर। और फ्रेंड्स ये फिर 12 mm का डाया है जो इसमें से आएगा, जो ये आपका जो सपोर्टेड है कैंटिलीवर वॉल में से, जो RCC वॉल है उसमें से आपका जो ये आएगा लॉन्गिट्यूडल में, तो 12 mm का डाया बार रहेगा, और 150 सेंटर। सपोज कीजिए इसकी 250 mm है, तो 250 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू क्या आते हैं फ्रेंड्स 2.5 प्लस 1, तो इसमें आएंगे फ्रेंड्स 2.5 प्लस 1, तो इसकी 3 बार्स है, तो 3 बार्स नहीं ले सकते तो प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि 5 mm का 2 इंची का कवर बच जाता है। तो इसमें आप 4 नंबर्स बार ले लेंगे, इस तरह से ये चिमटे बन जाएंगे आपको। ओके, अगर आप 300 ले रहे तो 300 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 4, तो प्लस आपके इसमें भी 4 बार आते हैं। ओके, इस तरह से आप प्रोवाइड करवा लेंगे। 12 mm के बार रहेगा। उसके बाद क्या देखना है इसमें, फिर RCC वॉल है, RCC वॉल में 12 mm के डार रहेगा, 200 सेंटर टू सेंटर। बस ये याद रखना है कि सबसे पहले आप RCC 2 मेथड है इसके RCC वॉल में, या फिर सबसे पहले यहाँ से एंड यहाँ तक का आपको कास्टिंग करवा लीजिए टॉप तक उसमें वॉल में। ओके, उसके बाद फिर आपका रेनफोर्समेंट है, जो कैंटिलीवर रेनफोर्समेंट है, आपका कैंटिलीवर रेनफोर्समेंट स्लैब में आ जाएगा, इस वाली स्लैब में आ जाएगा। ओके, इस स्लैब में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे वाली सेटिंग करवा दीजिए बॉटम में, वो आपका इसमें कास्टिंग में टाइम में आ जाएगा, वो साइड में कवर कीजिए। ओके, और दूसरा मेथड है कि सबसे वो RC सेटरिंग करवाइए, स्टेप सिम लीजिए, और फिर आप इसमें से कैंटिलीवर जो रेनफोर्समेंट दिया है, साथ साथ RCC वॉल भी कास्टिंग हो जाएगी, आपके स्टेप्स भी। तो सबसे फंडा मोस्टली यही होता है कि पहले आप RCC वॉल ही कास्टिंग करवाइए, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। RCC वॉल हो जाएगी तो उसमें आप 16 mm के बार निकल जाएंगे, तो उसमें आप इसमें कवर दे देंगे, 16 mm के हो गए, फिर उसमें 8 mm के ये ट्रांसफॉर्मर्स होंगे चौड़ाई में। ओके, तो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख देना। फ्रेंड्स आप इंजीनियर हो तो आप सुपरवाइजर हो फ्रेंड्स, कोई वो तो नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्चुअल ही ड्राइंग अच्छे से क्लियर बताऊं, तो यहाँ पे बहुत मैंने अच्छे से क्लियर बताया। अगर कोई क्वेरी है, अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।